मोदी जी ने शुरू में ही जब आधार कार्ड की चर्चा हो रही थी, हम लाना चाहते थे, मोदी जी ने खुद कहा कि मैं इसका पूरा विरोध करता हूं। तो ये सब तो फालतू बातें हैं। तो ये चाहते हैं कि जो इसके द्वारा हम हमेशा के लिए मेजॉरिटेरियन रूल हिंदुस्तान में हो, ये इनका राष्ट्रीय दृष्टिकोण है। महाराष्ट्र में तो बढ़ा दिए, यहाँ घटा दिए, और जहाँ जहाँ बढ़ाए वहाँ बीजेपी जीती। तो इनका प्लान, इसको इलेक्शन कमीशन तो इनकी तो साझेदारी है ना, जो सरकार कहेगी इलेक्शन कमीशन करेगी, और इलेक्शन कमीशन भी चाहेगी कि जो मैं करूँगा सरकार को पसंद आएगा। ये मेरा आरोप है। हमेशा कहता रहा हूँ कि 2014 के बाद जो इलेक्शन कमीशन है वो इंडिपेंडेंट है ही नहीं। ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में कभी कोई और कभी राज कर ही ना सके। वो ये कह रहे हैं कि आधार कार्ड को पहले तो आप जब बहस होती है तो आप आधार को नहीं मानते हैं कि ये इसको हम ये तो मोदी जी भी नहीं मानते थे। अरे मोदी जी ने शुरू में ही जब आधार कार्ड की चर्चा हो रही थी, हम लाना चाहते थे, मोदी जी ने खुद कहा कि मैं इसका पूरा विरोध करता हूं। तो ये सब तो फालतू बातें हैं। असल बात मैं आपको बताता हूं, वो भी राजनीतिक बात है, वो मैं कोई लीगल बात नहीं करूंगा। ये जो एक्सरसाइज हो रही है, ये कह रहे हैं कि ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। हाँ, पायलट प्रोजेक्ट क्यों है? ये कहते हैं कि हम बिहार में देखेंगे कि किस तरह से इसका सक्सेसफुल रहा, ठीक है, और ये सारा हम सारे हिंदुस्तान में करेंगे। सो इट्स अनदर वे ऑफ गेटिंग बैक द एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि जो इसके द्वारा हम हमेशा के लिए मेजॉरिटेरियन रूल हिंदुस्तान में हो, ये इनका राष्ट्रीय दृष्टिकोण है। क्योंकि जो आम आदमी है उसके पास, उसको ये नहीं मालूम, मैं अपनी बात ही बता दूं, मुझे ये नहीं मालूम, मेरे पास कोई ऐसा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि मैं 1948 में घर में पैदा हुआ, वो अस्पताल में तो पैदा नहीं हुआ था। तो ये जो उन्होंने फॉर्म दिया है 11 डॉक्यूमेंट्स का, उसमें लोगों को बताना होगा कि भाई आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट दो। बर्थ सर्टिफिकेट कितने लोगों के पास है? लाखों लोगों के पास नहीं है बर्थ सर्टिफिकेट, खासतौर पे गरीब लोग, आदिवासी लोग, माइनॉरिटीज के लोग। अच्छा, और अगर आप ये दस्तावेज नहीं देते, आपने फॉर्म तो ले लिया, अगर उसमें ये दस्तावेज नहीं है तो उनका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं जाएगा। इसका मतलब उनके वोट कट जाएंगे। महाराष्ट्र में तो बढ़ा दिए, यहां कटा दिए, और जहां जहां बढ़ाए वहां बीजेपी जीती, और जहां जहां काटेंगे वहां बीजेपी या जेडी जीतेगी, ठीक है ना। तो इनका प्लान, इसको इलेक्शन कमीशन तो इनकी तो साझेदारी है ना, जो सरकार कहेगी इलेक्शन कमीशन करेगी, और इलेक्शन कमीशन भी चाहेगी कि जो मैं करूंगा सरकार को पसंद आएगा, क्योंकि इनका राजनीतिक फायदा होगा। ये मेरा आरोप है। हमेशा कहता रहा हूं कि 2014 के बाद जो इलेक्शन कमीशन है वो इंडिपेंडेंट है ही नहीं, जिस तरह से उनका रवैया रहा है। तो रियलिटी तो ये है कि एक मेजॉरिटेरियन प्रोजेक्ट है ये केवल बिहार के लिए नहीं है, ये एक मेजॉरिटेरियन प्रोजेक्ट है। और मेजॉरिटेरियन प्रोजेक्ट की वजह से ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में कभी कोई और कभी राज कर ही ना सके। क्योंकि अच्छा, एक और बात है, जो माइनॉरिटी का बंदा है वो डरता है, फॉर्म फिल करने से भी डरता है, क्योंकि जाएगा फॉर्म फिल करने तो पूछेगा कि भैया तुम कहाँ से आए हो। तो मतलब कि जो इतने बरसों से यहाँ रह रहे हैं उनकी जो है नागरिकता वो भी खतरे में आ जाएगी। तो इस भय की वजह से लोग फॉर्म ही नहीं फिल करेंगे, और करेंगे तो उनके पास डिटेल नहीं होगी। तो ये एक छोटी मोटी बात नहीं है, ये सबसे बड़ा मुद्दा हमारे देश के सामने खड़ा हो गया है। और मुद्दा ये है कि इंस्टीट्यूशनली इस देश को एक मेजॉरिटेरियन रूल
की ओर ले जाया जाए, जहां बीजेपी हमेशा सत्ता में रहे।